अब हम उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल पड़े हैं। इसमें हमें रेशियोज दी गई हैं और हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 2/3 रेशियो 3/5। अब डिनोमिनेटर्स का तो आपको पता ही है कि फ्रैक्शन के नीचे वाला जो नंबर्स लिखे होते हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं। आपने उसका एलसीएम लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना तो आता होगा क्योंकि ये 5th क्लास की बात है। 3 1 5 5 1 1 और अब आप 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15 आ गया। अब आपने 15 को याद रखना है और 15 को रेशो की इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर देना और दूसरी साइड से भी मल्टीप्लाई कर देना। 15 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेशियो 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, यानी कि 15 3/5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2/3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब कटिंग होती है। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2s are 10, सेंटर में रेशियो का साइन आ जाएगा और 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3s are 9। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4/5 रेशियो 3/4। इसका भी आप एक साइड पे अलग से एलसीएम ले लें। 2 2 2 1 एंड 5 1 1। इन तीनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, यानी कि इसका 5 और 4 का एलसीएम 20 आ गया हमारे पास। 20 को आपने पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पहली फ्रैक्शन के साथ, और 20 को ही सेकेंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसमें कटिंग हो रही है। 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 1s are 5, 4 5s are 20। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। सेंटर में रेशियो आ जाएगी। 5 3s are 15। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 5/6 रेशियो 7/10। इसका जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो आपके पास 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? फिर वही कटिंग वाला प्रोसीजर। 6 1s are 6, 6 10s are 60, 10 1s are 10 एंड 10 6 are 60। 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 आ गया। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 42 आ गया। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सका क्योंकि ये दोनों इवन नंबर्स है और इवन नंबर्स का आपको पता है कि दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 21। यहाँ जाके हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ क्योंकि 25 और 21 किसी एक टेबल के अंदर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन, इसका एलसीएम जब आप निकाल लेंगे तो आई होप कि इसका एलसीएम 40 ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं क्या आता। फाइव 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40। ऑफ कोर्स 40 आता है तो 40 को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 13/40 रेशियो 3/20 मल्टीप्लाई बाय 40। अब 40 1s are हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4। 1 13 13 ही आ गया लेफ्ट साइड पे। फिर सेंटर में रेशियो 3 2s are 6 और ये हमारे पास आंसर आ गया।
नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 रेशियो 1/6। 3 और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, तो 6 से बिला झिझक इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 2 2s are। अब जो ये मैं क्यों ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिनको फ्रैक्शंस का नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब न्यूमरेटर होता है और न्यूमरेटर सामने होता है न्यूमरेटर के, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर के सामने अगर डिनोमिनेटर होता कोई, इस केस के अंदर 1 है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो वो आपस में डिवाइड होते हैं। तो ये न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई है, 2 2s are 4, सेंटर में रेशियो और ये 1 ही आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला पार्ट है 4/10 रेशियो 20। अब ये थोड़ा आपको देखने में लग रहा होगा कि अजीब सा, क्योंकि एक साइड पर रेशियो है और दूसरी साइड पर रेशियो नहीं है। तो इसमें आप सिंपल काम करें कि जिसके अंदर डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे आपने उसको मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये भी एक रैशनल नंबर है और इसके नीचे 1 होता है। लेकिन इधर आपको डिनोमिनेटर साफ नज़र आ रहा है कि 10 है, तो 10 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा क्या? अब यहाँ इससे कैंसिल हो गया, इस साइड पे हमारे पास रह गया 4, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या रह गया 200। अब आप कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि 204 के टेबल में आता है। कैलकुलेटर आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट देखा जा सकता है कि कहाँ आता है 50 पे। तो जब इन दोनों साइड्स पे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 रह गया और राइट साइड पे रेशियो की राइट साइड पे हमारे पास 50 रह गया। तो आखिरी आंसर हमारे पास आ गया 1 रेशियो, सेंटर में रेशियो, उसके बाद 50। अगला हमारे पास पार्ट है 15/10 रेशियो 2। इसमें भी वो मैं वही काम करूंगा कि नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है तो दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कैंसिल हो गए, इस साइड पे 15 आ गया, दूसरी साइड पे हमारे पास 20 आ गया। ये एक गलती होगी मुझसे, मैंने इज इक्वल टू डाल दिया, इज इक्वल टू नहीं है रेशियो। अब 15 रेशियो 20, अब 15 और 20 आपने देखना है किस एक टेबल के अंदर आते हैं। तो जिनको टेबल्स बहुत अच्छी तरह आते हैं उनको पता है कि 15 और 25 के टेबल में आते हैं। तो 5 3s आर 15 एंड 5 4s आर 20। अब मैं इसका फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिख सकता हूँ 3/4। ये हमारे पास आंसर आ। 8th पार्ट है हमारे पास 12/10 रेशियो 28/10। इसके अंदर सबसे आसान काम आप जब करेंगे तो जाहिर सी बात है 10 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम नंबर्स हैं। तो उससे होगा क्या हमारे पास 12/10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशियो 28/10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो जो 10 है वो तो दो सिरे से ही हट जाएगा ना, दोनों साइड्स। अब हमारे पास दो नंबर्स रहेगी जिनकी जंग रह गई। 12 एक साइड पे है और दूसरी साइड पे हमारे पास है 28। अब 12 और 28 कहाँ आते हैं? ये दोनों इवन नंबर्स हैं तो सिंपल रहते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 को भी 2 से डिवाइड करते हैं और 28 को भी 2 से डिवाइड करते हैं। इस साइड पे 6 रह गया, इस साइड पे हमारे पास 14 रह गया।
दोबारा से ये बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि इवन नंबर्स हैं। फिर 2 से डिवाइड करें दोनों, इस साइड पे 3 रह गया क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होगा, और 14 डिवाइडेड बाई 2 7। अब 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ हम रुक जाएंगे। यही हमारा आंसर। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जिसके अंदर आपको याद है कि एलसीएम हमारे पास 15 आया था, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1s are 5, 5 3s are 3 1s are 3 5s। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6 आ जाएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 आ जाएगा। तो एक साइड पे 5 रेशियो की दूसरी साइड पे हमारे पास 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।